15 और 18। वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्य की 1/3 मार डाली गई। चलिए हम 18 का उसका 4 से 9 तक भी हम पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है, और समाप्त करेंगे हम। 18 से 4 जी, 4 से 9 तक। फिर मैंने स्वर्ग में से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो। कहां से निकल के आना? पापों में से। कौन कौन है जो आज पापों का भागीदार हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हो, वो भी पाप है। आप गुस्सा कर रहे हो, वो भी पाप है। किसी का बुराई कर रहे हो, वो भी पाप है। झूठी कमाई कर रहे हो, वो भी पाप है। आप नशा कर रहे हो, वो भी पाप है। आप व्यभिचार कर रहे हो, वो भी पाप है। उसका भी हम भागीदारी है, उसका भी भाग ले रहे हम। आज अलग अलग भाग ले रहे हम, है कि नहीं? कुछ कुछ कंपटीशन में भाग ले रहे हम, लेकिन ये भी एक भाग है जो हम पाप कर रहे हैं। एग्जाम्पल, कोई झूठ बोल रहा है, अगर आप उससे दोस्त भी बनाएंगे, कोई गुस्सा भी कर रहा है, कोई दारू भी पी रहा है, कोई पत्नी छोड़ के पत्नी भी वो शादी कर लिया, पति को छोड़ के पति भी कर लिया है, वो पाप कर लिया है। अगर वो मन फिरा के प्रभु के पास आ रहा है, ठीक है, नहीं वो ऐसे ही चल रहा है, तो ऐसे लोगों से दूर रहना है अपने को। नहीं तो आप भी वो पापों का भागीदारी हो, आप भाग ले रहे हो उसका भी। कोई सिगरेट पी रहा है, आप भी सिगरेट पीने वाले के साथ भी आप भी जा रहे हो, वो भी आप पाप कर रहे हो। आपको ये बात समझ में? फिर से हम पढ़े उस 4 को, आपको समझ में आएगा। अच्छा से पढ़िएगा उसको, क्या लिखा है। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोग, जो मैं आप लोगों को बुलाया हूं, मेरे नाम दिया हूं, मेरे नाम से आप लोगों को बुला रहा हूं, चुनाया हूं, आ जाओ, उसमें से निकल के आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर न आ पड़े जी, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है। देखो कहां तक पहुंच रहा है? स्वर्ग। हम लोग ये सोच रहे होंगे कि आज मेरी पत्नी नहीं देख रही है, मैं एक बतली मार दूंगा चखना के साथ। वो पाप कहां तक जा रहा है? चलो आज कोई नहीं देख रहा है, सिगरेट पी ले रहा हूं, कोई देख रहा है? प्रभु देख रहे हैं। अगर हम छुप के कुछ गलत भी कर रहे हैं, कौन देख रहे हैं? वो कहां तक जा रहा है? वो आप और मैं अंधेरे में जो भी पाप गुनाह करते हैं ना, एक दिन उजियाले में पर्दे में दिखाई देगा आपको और मुझे। हालेलुया। प्रभु का आंखों में छुपी नहीं जा सकती है कुछ भी चीज। ये कैमरा यहाँ है, ये कैमरा कभी भी खराब हो सकता है, लेकिन प्रभु का कैमरा जो लगा हुआ है वो कभी खराब नहीं होता है। कौन सा तारीख में, कौन सा स्थान पर, कौन सा समय में आप क्या क्या गलत किए हैं और किसके किसके विरुद्ध क्या क्या किए हैं, आपको सब हिसाब किताब पर्दे में दिखाई देगा। हालेलुया। आपको आई बात समझ में? यहाँ पे क्या लिखा है? फिर से हम पढ़े 5 में क्या लिखा है? क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है। उसका पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर का स्मरण आए हैं। ऐसा ही होगा। प्रभु 2 चीज को घृणा करते हैं, खास करके पता है आपको कौन सा है वो? एक पाप जो व्यभिचार करते, दूसरा मूर्ति पूजा। इस 2 चीजों को प्रभु बहुत घृणा करते हैं, बहुत घृणा करते हैं। आज बहुत सारे देश ऐसे ऐसे हैं, आज सूखा है, पानी नहीं है, फसल नहीं हो रहा है, खाना तक नहीं है, काम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा यही होता है, पाप होता है। मेरे गांव में भी ऐसी है। अगर आप फसल लगाए हैं, हवा आया लेके चले गया, बस खत्म। पानी आया लेके चले गया, खत्म। मेरे गांव में भी ऐसी है।
जहां पे ज्यादा पाप होता है वहां पे ऐसे ही नष्ट होता है, क्योंकि स्वर्ग तक, प्रभु के सिंहासन तक वो पाप जो है सुनाई देता है। बहुत लोग आज घर में कोई नहीं रहने से अलग अलग मौज मस्ती करते हैं, जिसको जो आदत है वो करते हैं, जो भी आदत है। घर में कोई नहीं है, चलो कोई नहीं देख रहा है, कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो पाप भी कहां जा रहा है? प्रभु के सिंहासन तक जा रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आपके परिवार नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो देख रहा है, सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा है। उस दिन जाके हम खड़ा हो जाएंगे विचार के समय में, और पहले बोलेंगे प्रभु मुझे माफ कर देना। कहां से माफी मिलेगा आपको? आप शरीर में रहने का समय में क्या करना है? माफी मांगना है, माफ कर दो करके, और मन फिराने, तब भी आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला। इसलिए मैं हर लोगों को यह सिखाता हूं कि हर संडे कले से आइएगा। दूसरी बात कि आप परिवार मिलकर प्रार्थना करिएगा। इसलिए आप 5 हो, अगर आप 2 प्रभु में बढ़ रहे हो, तीनों के द्वारा आपको गिराने के लिए शैतान तकलीफ देगा। अगर आप 5 मिलकर प्रार्थना कर रहे हो तो शैतान खेल नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु का आराधना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो आप। आज कोई है ना, काम से आके थक के पापा मम्मी बोलते ही, ए जबड़ा अभी मैं काम से आया हूं, जाके कोने में मोबाइल लेके बैठ जाता है, नहीं तो टीवी लेके बैठ जाता है। तो अपने बच्चे क्या सीखेंगे? वही सीखेंगे। बहुत लोग बोलते हैं मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। कहां अच्छा है? मोबाइल देखने में, रील देखने में अच्छे हैं, दोस्ती करने में, घूमने में अच्छे हैं। प्रभु में अच्छे से बढ़ो। माता पिता जैसे चलते हैं, बच्चे लोग भी ऐसे ही चलते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कुटुंब प्रार्थना करो, ताकि आपको समस्या नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगा, परीक्षा नहीं आएगा। अगर आप जब तक कुटुंब प्रार्थना नहीं करोगे, जो लोग नहीं करते उसके द्वारा आपको शैतान तकलीफ करता ही करता है। नंबर 1। नंबर 2, आप घर से बाहर जा रहे हो किसी चीजों के लिए, आप अगर प्रार्थना करके नहीं जा रहे हो, वो काम सफल नहीं होगा। दूसरी बात, शैतान आपको मारने के लिए भी कोशिश कर रहा होगा, शत्रु आपको अटैक करने के लिए भी कोशिश कर रहे होंगे। अगर आप प्रार्थना करके जा रहे हो तो उसी प्रार्थना से आप सुरक्षित जाओगे, सुरक्षित आओगे। तीसरी, आप नहाने के बाद आपको प्रार्थना करना, इसलिए कि आप पवित्र हो गए, आपका शरीर पवित्र हुआ है। आपका परिवार के बारे में जो भी बोलना है, आपके दुख सुख प्रभु को बताओ। चौथा, आप खाने पीने से पहले प्रार्थना करके हमेशा खाना, इसलिए कि शैतान भी है, उस खाने के द्वारा आपको बीमारी कर सकता है। या कोई आपका दुश्मन सामने, अच्छा है क्या, नमस्ते, बैठ जाओ, अच्छा पकाया हूं, अच्छा बिरयानी ये वो खिलाते बोलते ना, लेकिन आपको दवाई भी डाला होगा। वो आपको एक बात समझ में, किचन में, कारी में या कई जगह में आपको वो दवाई भी डाला होगा, आपको क्या पता है? अगर आप यीशु के नाम में लेके प्रार्थना किए हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। और 5वां, आप सोने से पहले इसलिए प्रार्थना करना कि अगर आप उस दिन कुछ गलत किए हैं, प्रभु को अगर क्षमा नहीं मांगे आपने, अगर मर भी गया, प्रभु आपको ग्रहण नहीं करेंगे, आपको प्रभु ग्रहण ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपने गलत किए, पाप किए। प्रभु को दिल से घुटने टेक के रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए आपने माफी नहीं मांगा, आप ऐसे ही सो गए पाप करते हुए, आप मर गए, एग्जाम्पल, आपका आत्मा को प्रभु ग्रहण ही नहीं करेंगे। आपको ये बात समझ में? ये 5 ट्रिक आपको मैंने बहुत दिनों से बता के आ रहा हूं। अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको ब्लेसिंग मिलेगा, शैतान से छुटकारा मिलेगा, हर चीज अच्छा ही आपका जीवन में होगा। आजकल ऐसे है, लोग काम के लिए समय देते हैं, हर चीजों, संसारिक वाले चीजों के लिए समय देते हैं, लेकिन अपने परिवार उद्धार पाने दे, आशीर्वाद से बढ़ने दे, इस चीजों में समय नहीं मिलता है। एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है। हम कितने घंटा सोते हैं? 8 या 10 घंटा सोते हैं, और बाकी घंटा काम करते हैं कि नहीं? काम ही करते रहते ना।
ऑफिस में गए या कंपनी में गए या बिजनेस करे या स्कूल कॉलेज गए, आए घर में भी किचन में काम करे, घर का काम करे, या किराना शॉप गए या तरकारी शॉप गए, काम ही काम कर रहे। लेकिन 24 घंटे में हम कितना समय प्रभु को दे रहे हैं? 0। तो प्रभु कहां से आशीर्वाद दे देंगे? ऊपर से छत से दे देंगे? बताइएगा। आप मेहनत कर रहे हो कंपनी में, ऑफिस में, आपको पैसा मिल रहा है कि नहीं? मेहनत कर रहे हो, आपको मिल रहा है। अगर भी प्रभु के नाम में अगर मेहनत कर रहे हो तो उसका 2 गुना आपको मिलेगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु के नाम में 2 गुना आपको आशीष मिलेगा जब आप कर रहे हो मेहनत। आप प्रार्थना नहीं करोगे, वचन नहीं पढ़ोगे, आप वचनों में नहीं चलोगे, खाली चंगाई दे दो, नौकरी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो तो दे ही देगा, लेकिन आप उधर पा रहे हैं नहीं, शांति मिल रहा है नहीं, तो कहां मिलेगा आपको? आज लोग जो है यही है, थक गया हूं। अरे प्रभु के नाम में आप जी रहे हो, चल रहे हो, आपको बाहर जाने के लिए आपको थकान नहीं होती है, काम करने में थकान नहीं होती है, लेकिन बाइबल पढ़ने में, कुटुंब प्रार्थना करने में आपको थकान हो जाती है। तो कहां से मिलेगा आपको आशीर्वाद? बताइएगा। कहां से शांति मिलेगा आपको? बताइएगा। कहां से आप उद्धार पाएंगे? बताइएगा। कब आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिलेगा? बताइएगा। यही विश्वासी का गलती है, यही विश्वासियों का गलती है। शैतान भी ऐसा करता है लोगों को कि ये प्रार्थना में नहीं बढ़ने के लिए, वचन नहीं पढ़ने के लिए एक समस्या लगे खड़ा कर देता है। आज क्या करते हो कि समस्या को देख के बैठ जाते हैं। शैतान यही चाहता है, हम जानते हैं कि ये समस्या शैतान लाके खड़ा कर दिया ताकि हम उसी समस्या में गिर जाएंगे, फंस जाएंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, फिर भी हम ऐसे ही करते हैं। हालेलुया। तो आज हम क्या देख रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा क्लेश के बारे में देख रहे हैं। थोड़ा आगे पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे हम। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसे दो, गुणा बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। बस हम कर रहे हैं क्या? बताइएगा। हम कर रहे हैं ऐसा? आशीर्वाद के बदले में आज कलेश छोड़ रहे हैं, आशीर्वाद के बदले में प्रार्थना छोड़ रहे हैं, आशीर्वाद के बदले में वचन पढ़ना छोड़ दे रहे हैं, आशीर्वाद के बदले में आज सब कुछ खो बैठ रहे हैं हम। यहां पे क्या लिखा है? जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसे ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसे दो, 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए भी। आज हर घर में पकाने का बर्तन भी खाली है, राइस नहीं है, चावल रखने का डब्बा भी खाली है कि नहीं? सब्जी रखने का भी जगह खाली है, इसलिए कि हम प्रभु को 2 गुना समय, 2 गुना आत्मिक से नहीं बढ़ रहे हैं, धन्यवाद नहीं देते। हम यहाँ पे आ रहे हैं आराधना करने के लिए, बहुत लोग लज्जित हो जाते, शर्मा जाते। क्यों? मुंह नहीं खोलता है, हाथ नहीं खोलता है, मन नहीं खोलता है। क्यों? आप भी बोलो डरा बोलते ही सिनेमा या गाने में मन उछल जाता है, पूरा मार देता है, नाच लूंगा मैं। लेकिन प्रभु का गाने में किसी को नहीं आता है। अरे वो कुछ सुन लेगा, वो देख लेगा, क्या हो जाएगा, मन नहीं आता है। यही हमारा गलती है। प्रभु के पास आ रहे हैं उसका धन्यवाद देने के लिए, उसको खुशी रखने के लिए, इंसान को खुशी रखने के लिए नहीं। किसको खुशी रखने के लिए? अपना प्रभु यीशु मसीह जो आपको और मुझे जीवित रखा है आज तक। हर एक विपत्ति से, बीमारी से, समस्या से हमको आज तक जीवित रखा है। जाओ सड़कों में कितना एक्सीडेंट हो रहा है, जाओ हॉस्पिटल में आज कितने मरीज मर रहे हैं, हॉस्पिटल में आज कितने लोग बीमारी में सड़ रहे हैं, आज कितने लोग सुसाइड कर लिए हैं, आत्महत्या कर लिए हैं। लेकिन आज प्रभु को नया जीवन जो दिया है, धन्यवाद देने के लिए आज हम पीछे हैं। मुंह नहीं खोलता है, हाथ नहीं खुलता है। कोई प्रार्थना करते ऐसा होकर प्रार्थना करते रहते नींद में से। क्या प्रार्थना है वो? मुंह खोल के प्रार्थना करते। यानी आप
एक हफ्ता प्रभु आपको दिया है संभल के, आप प्रभु के पास आए हैं, आप नींद से प्रार्थना कर रहे हो, नींद से गाना गा रहे हो, नींद से वचन पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, ये क्या है? जब प्रभु आएंगे बदलों में, आप ऐसे वहां सोते रहोगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज जो वचन हम देखें क्लेश के बारे में, थोड़ा आगे जाइए फिर हम समाप्त करेंगे। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतने ही उसको पीड़ा और शोक दो। देखो पहले हम क्या देखें 4 और 5 में, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, जी, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो। बस हम पाप में भाग ना लेने के लिए प्रभु ने हमको बुला रहे हैं, लेकिन हम नहीं सुन रहे। तो आगे हम साथ में क्या दिख रहे वहां पे, जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो। बस उतनी उसका क्या दो, पीड़ा और उसको शोक दो। अगर हम मन नहीं फिराएंगे, जब तक हम मन नहीं फिराएंगे, पाप वाले तो नहीं छोड़ेंगे, हमारे जीवन में यही तकलीफ होता ही रहेगा। चाहे पास्टर हो जाने दे, चाहे विश्वासी हो जाने दे, कोई भी इंसान हो जाने दे, जब तक अपने हाथों से जीवन से गलत को नहीं छोड़ेंगे, वो पीड़ा होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। आगे पढ़िएगा और समाप्त करेंगे। उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वो अपने मन में कहती है, मैं रानी हूँ, बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वो आग में भस्म कर दी जाएगी। क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है, पृथ्वी के राजा, जिन्होंने उसके साथ बेविचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। बस ऐसा देश भी है, ये रानी व्यभिचार के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पे, है कि नहीं? ऐसा देश है कि एक व्यभिचार करने वाला, हमारा भारत देश में भी है, हर जगह में है व्यभिचार, पैसे कमाने का व्यभिचार का जगह भी है। अगर हम नहीं सुधरेंगे, अगर हम नहीं मन फिराएंगे, अगर आप जहां काम कर रहे हो ना, ऐसे गंदे लोग भी रहेंगे, आपको आंख उठा के देख के बात करते रहेंगे, आपको हंसी मजाक करते रहेंगे, आपके साथ जो है जोक से बात करते रहेंगे, मीठी मीठी बात करते रहेंगे, तो समझ लेना कि ये शैतान का काम है, आपको गिराने के लिए। संभाल लेना अपने आप को। ऐसे हो के बहुत सारे लोग गिरे हुए हैं। जब दाऊद ही गिर गया, हम तो जीरो है, कुछ नहीं। हम योसेफ तक को ही छोड़ा नहीं शैतान, फटेपर के पत्नी से उसको गिराने के लिए बार बार, वचन में लिखा है, बार बार उसको बोल रही थी व्यभिचार करने के लिए, उसको ही नहीं छोड़ा। आप और मैं जीरो है। तो जहां हम काम करते, आजू बाजू में रहते लोग कैसे है, संभल के रहना है, अपना गलती को छोड़ना है, अपना पापों को छोड़ना है, आदत को छोड़ना है। नहीं तो प्रभु भी इतना क्लेश देंगे ना, कोई भी हमको उद्धार नहीं कर पाएंगे। आज ऐसे लोग हैं बीमारी में, डॉक्टर भी हैरानी हो जा रहे हैं। ये हॉस्पिटल से जाओ, वहां पे अच्छा, दिल्ली में अच्छा है, कलकत्ता में अच्छा, बॉम्बे में अच्छा, जाओ, फिरा रहे क्यों? उस बीमारी का इलाज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कौन सा बीमारी, उसका नाम भी क्यों नहीं पता है? क्योंकि आपने वो गलत की, वो पाप किए। इसलिए ये दुख की दर्द, पीड़ा लगा हुआ रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में अगर क्लेश है या कोई क्लेश भी दे रहा है, हम उसके लिए प्रार्थना करें। अगर हम गलत कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उस पाप गलत को अगर नहीं छोड़ेंगे तो क्लेश बढ़ता जाएगा, क्लेश बढ़ता जाएगा। प्रभु से आज माफी मांगेंगे हम, माफी मांगेंगे हम।